स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्सवेयर पे। आज हम देखेंगे रीजनिंग के ये क्वेश्चंस जहां आपका मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। यहां हमने इन क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखनी है कि जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं जिसके अंदर, जैसे यहाँ पूरी वैल्यूज़ दी हैं और यहाँ पूरी वैल्यूज़ दी हैं, तो इन दोनों में हमें ये देखना है छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे यहाँ सबसे छोटी वैल्यू 18 है, यहाँ 13 है, तो 13 से 36 और 90 का रिलेशन अगर टेबल में बनता है तो ये गुणा का क्वेश्चन है। अगर टेबल में नहीं बनता है तो फिर हम देखेंगे कि वो अंतर का क्वेश्चन भी हो सकता है और या फिर वर्ग और घन का क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 18 और 36 का रिलेशन और 90 का रिलेशन तीनों 18 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो जाता है। तो 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, तो ये 18 के गुणज है, दोनों के दोनों 18 के गुणज है। तो इसी तरीके से अब हमें इसमें देखना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें देखेंगे तो हमें पैटर्न समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न इन दोनों में यूज हुआ है। वही पैटर्न फिर हम यहाँ यूज कर लेंगे। 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, तो यहाँ भी गुणा 2 और गुणा 5 हुआ है। अब यहाँ जो 15 है, मैंने इसमें ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिए हैं। यहाँ जो 15 है, क्या ये सबसे छोटी संख्या है, ये देखना पड़ेगा, या फिर इससे छोटी संख्या यहाँ हो सकती है ऊपर, क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या है तो यहाँ भी सबसे बड़ी हो, यहाँ सबसे छोटी आ गई है, तो ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है कि हमने देखा कि 2 गुना होना है। 2 गुना ना तो 75 होता है ना ही 15 होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 15 ही होगी। अगर 15 किसी का 2 गुना होता तो फिर डाउट होता कि ये सबसे छोटी है कि नहीं है। तो 15 का 5 गुना तो यहाँ दे रखा है, 15 5 75, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ जो संख्या आनी है वो गुना 2 वाली आनी है, तो 15 गुना 2 हो जाएगा 30। तो यहाँ आपकी लुप्त संख्या जो मिसिंग नंबर है वो 30 है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, कैसे आप लोगों को इसको पहचानना है, ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 7 और 3 से क्या रिलेट करके हम 64 ला सकते हैं। 8 और 2 से रिलेट करके यहाँ क्या आएगा, जबकि 5 और 5 से रिलेट करके 0 आ रहा है और 8 11 से रिलेट करके 36 आ रहा है। सबसे पहले आप 0 पे आए। 0 पे आने के लिए आप ये देखें 5 और 5 का यूज हुआ है। 5 और 5 का रिलेशन ऐसा कौन सा होता है कि जिससे 0 आ जाए, वो है इनका अंतर। क्योंकि इनका अंतर ही 0 होता है, तो हमने अंतर देखा, तो इससे हमें एक हिंट मिल गया कि हमें अंतर लेना है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ भी तो हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 गया 4, और यहाँ भी माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया 3। अब 4 से 64 कैसे आता है, उसका घन होता है। 4 चौक 16 चौके 64, लेकिन 36 किसी का घन नहीं होता है। इसका मतलब हमें घन नहीं लेना है, क्योंकि घन होता तो फिर यहाँ भी घन होता। अब 64 घन होता है, लेकिन 7 के साथ वो 8 का वर्ग भी होता है। अब 8 का वर्ग है तो 8 कैसे आएगा, देखिए ये 4 है, 4 दूनी 8 होता है, तो क्या ये यहाँ भी ऐसे ही होगा। 3 का डबल करेंगे तो 6, 6 का वर्ग ये रहा 36। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर आपको जो भी संख्या मिलेगी अंतर वाली, उसका डबल करना है। तो डबल किया, 3 का डबल 6, उसका वर्ग 36 आ गया। ऐसे ही यहाँ 5 में से 5 गया 0, इसका डबल करेंगे, फिर 0 0 का वर्ग किया तो 0, तो सारी कंडीशन फिट हो रही है। तो यहाँ देखें 8 और 2 का अंतर होता है 6, उसका हम डबल करेंगे, 6 दूनी 12, फिर उसका वर्ग करना है, और 12 का वर्ग होता है 144। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारी संख्या आएगी वो 144 होगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्हें कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।